आज आपको भारतीय राजनीति का चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह के जीवन से परिचय करवाते हैं। आपका समय जाया न करते हुए सीधा वीडियो पर आते हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 के महाराष्ट्र के मुंबई में एक व्यवसायी परिवार में हुआ था। वे गुजरात के एक धनाढ्य परिवार से संबंध रखते हैं। उनका परिवार गुजराती हिंदू वैष्णव बनिया परिवार था। उनका गांव पाटण जिले के चंदूड़ में है। मेहसाणा में अपनी आरंभिक शिक्षा के बाद जयवर सराय यानी बायोमेट्री की पढ़ाई के लिए वे अहमदाबाद आए, जहां से उन्होंने बीएससी की। इसके बाद अपने पिता का व्यवसाय संभालने में जुट गए। राजनीति में आने से पहले वे मनसा में प्लास्टिक के पाइप का पारिवारिक व्यवसाय संभालते थे। वे बहुत ही कम उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़ गए थे। 1982 में अपने कॉलेज के दिनों में उन्होंने वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। 1983 में वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े और यहाँ से उनके छात्र जीवन में राजनीतिक का रुझान बना। अमित शाह 1987 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और 87 में ही उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा का सदस्य बना दिया गया। उनको पहला बड़ा राजनीतिक मौका मिला 1991 में, जब लाल कृष्ण आडवाणी के लिए गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में उन्होंने चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाला। दूसरा मौका 1996 में आया, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजरात से चुनाव लड़ना तय किया। इस चुनाव में भी उन्होंने ही प्रचार का जिम्मा संभाला और बेहतर प्रदर्शन किया। पेशे से स्टॉक ब्रोकर अमित शाह ने 1997 में गुजरात की सरखेज विधानसभा सीट से उपचुनाव जीतकर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। 1999 में वे अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के प्रेसिडेंट भी चुने गए। तो वहीं 2009 में वे गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष बन गए। 2014 में नरेंद्र मोदी के अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद वे गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी बने। इससे पहले 2003 से 2010 तक उन्होंने गुजरात सरकार के कैबिनेट में गृह मंत्रालय का जिम्मा संभाला था। 2012 में नारनूपुरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से उनके विधानसभा चुनाव लड़ने के पहले उन्होंने 3 बार सरखेज विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया था। वे गुजरात के सरखेज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार क्रमशः 1997 में उपचुनाव, उसके बाद 1998 में, 2002 और 2007 से विधायक निर्वाचित हो चुके थे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं। शाह तब सुर्खियों में आए जब 2004 में अहमदाबाद के बाहरी इलाके में कथित रूप से एक फर्जी मुठभेड़ में 19 साल के इशरत जहां, जीशान जोहर और अमजद अली राणा के साथ प्रवेश की हत्या हुई थी। गुजरात पुलिस ने दावा किया कि 2002 में गोधरा के बाद हुए दंगों का बदला लेने के लिए ये लोग गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने आए थे। इस मामले में गोपीनाथ पिल्लई ने अदालत में एक आवेदन देकर मामले में अमित शाह को भी आरोपी बनाने की अपील की। हालांकि 15 मई 2014 को सीबीआई की एक विशेष अदालत ने शाह के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य न होने के कारण इस याचिका को खारिज कर दिया था। 1989 से 2014 के बीच अमित शाह गुजरात राज्य विधानसभा और विभिन्न स्थानीय निकायों के लिए कुल 42 छोटे बड़े चुनाव लड़े, लेकिन वे आज तक एक भी चुनाव में पराजित नहीं हुए। साल 2019 में गांधीनगर से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद वे भारत सरकार में गृह मंत्री हैं। इस दौरान उन्होंने कई ऐतिहासिक फैसले लेके अपने आप को साबित किया। कश्मीर से धारा 370 हटाना उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक विशेष उपलब्धि है। उनके उस निर्णय की बदौलत भारत का गृह मंत्रालय दुनिया भर में गूंज उसकी सुनाई दी। अमित शाह ने सीएए लागू कर देश में अपनी मजबूत और अडिग नेतृत्व क्षमता का भी परिचय दिया। इसके बदौलत उन्हें देश के अगले प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में भी देखा जाने लगा है। ऐसी तमाम अनोखी और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि अगला वीडियो किस नेता के जीवन पर चाहते हैं।